Hi friends, welcome you all on our official YouTube channel of gyanplatform.com. We are going to discuss the most important part of reasoning, that is syllogism. Syllogism के उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 2015, 2016, 2015 के उन क्वेश्चनों को हमने असेंबल किया है जो आपके IPS PO में पूछे हुए हैं। 2016 के उन क्वेश्चनों को हमने असेंबल किया है जो आपके IPS SO का पार्ट रह चुके हैं। I hope you will like this video. If like, do share and subscribe this video and this channel. And for full length video जहाँ पे हमने पूरी बात आपके हर एक टॉपिक के साथ की है, for full length video do visit to our website, that is gyanplatform.com. शुरुआत करते हैं आपके हम क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर से हमने लिया है और पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखें क्वेश्चन क्या हमने लिखा है। हमने लिखा है आपके सिलोजिज्म में, जो आपने अगर फुल लेंथ देखा है, अगर नहीं देखा है तो विजिट करें, और अगर देखा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑल, सम और नो से आपके जुड़े हुए स्टेटमेंट होते हैं, और अगर होते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, तो ऑल से हम आपके स्टेटमेंट के फिगर को बनाने की शुरुआत करते हैं। फिगर कहीं से बनाए हैं, ऑल नो से भी बनाएंगे तो रिजल्ट और कंक्लूजन विल रिमेन सेम, बट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट जहाँ से ऑल की बात की जा रही हो। ऑल के बाद सम को हम पिक करेंगे और सम के बाद लास्ट में हम नो को पिक करेंगे, या फिर पहले ऑल को ले लें उसके बाद सम और नो में किसी भी इधर और को आप ले सकते हैं, नो इशू, बट डू टेक ऑल स्टेटमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे नो से जुड़ा हुआ है, ऑल उसके बाद है, सम उसके बाद है, ऑल से हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है जो आपके वेन डायग्राम मेथड की बात है, वेन डायग्राम से ही हम सॉल्व करेंगे सारे सिलोजिज्म के केस को, है ना। जो रिसेंट ट्रेंड आपकी एग्जामिनेशन है, पॉसिबिलिटी और एटलीस्ट को भी, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। कह रहा है ऑल डिबेट्स आर आर्गूमेंट, तो हमने बनाया ऑल डिबेट्स, डिबेट्स के लिए डी और आर्गूमेंट के लिए क्या, तो ए। पूरे डिबेट क्या है तो आर्गूमेंट है। फिर सम डिबेट्स आर, कह रहा है फाइट्स हैं, तो सम डिबेट्स क्या लिखा हमने, तो हमने लिखा सम डिबेट्स आर फाइट, फाइट के लिए हमने ऐप लिखा। फिर कह रहा है नो मीटिंग इज आर्गूमेंट, कोई भी मीटिंग क्या नहीं है तो आर्गूमेंट नहीं है। सिर्फ मीटिंग का रिलेशन आर्गूमेंट के साथ अगर नहीं है तो डेफिनेटली किसके साथ नहीं होगा, तो आपके इस डिबेट के साथ नहीं होगा। चलते हैं हम आपके कंक्लूजन पे। हमने फिगर बना दिया, डायरेक्ट कंक्लूजन को देखते हैं। कह रहा है नो फाइट इज ए मीटिंग, नो फाइट इज ए मीटिंग दिख रहा है हमें, कोई भी रिलेशन दूर दूर तक नहीं है, तो नो फाइट इज ए मीटिंग सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या फिर हम जनरली यहां से सोच लेते हैं, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कंसेप्ट में ही बताया था जब दो फिगर, जब दो सर्कल आपस में ओवरलैप नहीं करती है, वी आर गेटिंग ईदर और ईदर और के रूप में हमें सम और नो से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक में ये दिखना चाहिए कि सम फाइट्स आर मीटिंग और दूसरे में नो फाइट इज मीटिंग। तो अगर इस सेकंड नंबर कंक्लूजन को हटा दें, सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है नो फाइट इज ए मीटिंग, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट इज ए पॉसिबल केस। तो पॉसिबल केस में अगर सेकंड नंबर कंक्लूजन ना हो तो क्या होगा, ये फर्स्ट गलत होगा। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये क्या है, इंडिविजुअली क्या है, तो गलत है। फिर सम फाइट्स आर मीटिंग, सम फाइट्स आर मीटिंग, फिर से इंडिविजुअली ये भी क्या है, तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों हमने गलत कर दिया, दोनों गलत किया। तो मैंने कंसेप्ट में ही बताया था आपको, तो कि आपकी ईदर और फ्रेम होने के लिए इंडिविजुअली कंक्लूजन हैज टू बी रॉन्ग, तो यहाँ पे हमने कर दिया रॉन्ग। फिर सम और नो से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो भी जुड़ा हुआ है। आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी एक होने चाहिए, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी एक है। और फिगर को भी जस्टिफाई करना चाहिए, तो फिगर को भी जस्टिफाई कर रहा है, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये दोनों मिलके हमारे क्या फॉर्म करते हैं, तो ये दोनों मिलके फॉर्म करेंगे ईदर और। उस कंडीशन में हमारी जो आंसर यहाँ से होगी वो होगी ईदर वन और टू फॉलो। तो ये हमारी आंसर है ईदर वन और टू फॉलो। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आपका, तो यहाँ से हमने ये बनाया है ईदर वन और टू। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो ऑल से जुड़े हुए हैं, तीसरा सम से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी लगी हुई है आपके कंक्लूजन में। तो एक बार बहुत जल्द हम पॉसिबिलिटी के कंसेप्ट को फिर से यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी कंसेप्ट क्या है। चार डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, उस चीज चार डायग्राम में आपकी पॉसिबिलिटी की तमाम वो कॉन्सेप्ट मौजूद हैं जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन को और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। देखते हैं हम चार आपकी वो फिगर कौन सी है। पहला पॉसिबिलिटी के फिगर हम बनाते हैं और हमने लिखा ऑल ए क्या है तो बी है, ऑल बी क्या है तो सी है। ऐसा हमने कोई फिगर बनाया है। जब हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, बी से सी की ओर जा रहे हैं, कहने का मतलब व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, उस कंडीशन में हमारी जो पॉसिबिलिटी बनती है वो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है।
अंदर से बाहर जब हम जाएंगे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड नो पॉसिबिलिटी विल फॉर्म, लेकिन व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटी फॉर्म होगी, एक ऑल के रूप में होगी और दूसरा सम नॉट के रूप में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। आई होप कि आपने फुल लेंथ वीडियो में देखा है, नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरूर देखें वहां पे। तो ऑल और सम नॉट के रूप में तब होगी जब कंडीशन में हम सी से बी या फिर सी से ए की ओर जाते हैं। हम कह सकते हैं ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी या फिर ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। ये भी कह सकते हैं सम सी बीइंग नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी बीइंग नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन जब हम ए से बी की ओर जाएंगे और हम कहने की ये कोशिश करेंगे कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, वो नहीं होगी क्योंकि हमें स्पष्ट दिख रहा है। इस कारण से मैंने बोला कि जब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे नो पॉसिबिलिटी, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ओनली टू पॉसिबल केस विल जनरेट, वन विद लिंक ऑफ ऑल एंड सेकंड वुड बी लिंक विद सम नॉट। तो ये हमने फिगर नंबर 1 बनाया है आपके लिए। फिर नंबर 2 को हम देखते हैं उस कंडीशन में जिस कंडीशन में सम के साथ जुड़ा हुआ आपका स्टेटमेंट हो, सम ए के साथ जुड़ा हुआ बी हो। उस कंडीशन में फिर से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी फॉर्म होगी, एक ऑल की और दूसरा सम नॉट की। हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, या ऑल ए जो हमने बोल दिया ऑल ए बीइंग बी, तो ये कह सकते हैं सम ए बीइंग नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमने बोला ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी ऑल, सम ए बीइंग नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम नॉट वो भी पॉसिबल में क्या है, सही है। रिवर्स में भी हम कह सकते हैं ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी ऑल, सम बी बीइंग नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम नॉट। वी कैन नॉट एस्टैब्लिश पॉसिबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ सम। हम ये नहीं कह सकते हैं सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी क्योंकि वो दिख रहा है, राइट। तो डेफिनेट स्टेटमेंट का पॉसिबल कन्वर्जन नहीं होता है। चलिए तीसरी हम फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा फिगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, सम के साथ ही जुड़ा हुआ है, ए बी और सी के रूप में। हमने सम ए और बी को तो देख लिया कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। हम ए और सी की अगर बात करें कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटी कैन फॉर्म इन बिटवीन ए एंड सी, उस कंडीशन में हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होगी वो 4 की 4 होगी। ऑल के साथ भी पॉसिबल जनरेट होगा, सम के साथ भी पॉसिबल जनरेट होगा, नो के साथ भी पॉसिबल जनरेट होगा और सम नॉट के साथ भी पॉसिबल केस जनरेट होगा। When two circles are not overlapping each other, we have 4 possible condition. We can say all A being C is a possibility, some A being C is a possibility, no A being C is a possibility, some A being not C is a possibility. This is very important. जब सम के साथ जुड़ा हुआ है, दो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, 4 की 4 पॉसिबिलिटी होगी। और फोर्थ फिगर जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमने पॉसिबिलिटी के सारे कंसेप्ट को देख लिया, वो ऐसा होगा कि ऑल के साथ, सम के साथ ए और बी का जुड़ाव है और बी का जुड़ाव किसके साथ नहीं है, तो सी के साथ नहीं है। यहां भी ए और सी के साथ कोई भी इंटरलिंक नहीं हो रहा है। तो अगर इंटरलिंक नहीं हो रहा है तो यू विल गेट ऑल 4 पॉसिबिलिटी तो मिलेगी, ऑल की भी मिलेगी, सम की भी मिलेगी, नो की भी मिलेगी और सम नॉट की भी मिलेगी। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी? नो। क्यों? क्योंकि कोई भी बी क्या नहीं है तो सी नहीं है। इट मींस ये फिक्स है कि पूरा का पूरा ए सी में नहीं जा सकता है। यस, फ्रॉम दिस साइड ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबल, दैट इज ट्रू, बट ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, दैट इज नॉट ट्रू। तो हमने लिखने के लिए लिखा है all, some, no and some not, but we have to check if negative sign is there in your figure, then we have to check from which side all possible case is following. From all A to C, not follow. From all A to C is possibility, not follow. From all C to A being A is a possibility, yes. तो हमने नेगेटिव के साइन लगा के all लिखा है और all को हमने आपके लिए स्टार बना दिया है कि you have to check all possibility from which side possibility case is following. Otherwise definitely some no और some not तो follow होगा ही। यहाँ पे चूंकि no की condition नहीं है तो we can close our eye and we can tick mark on our possible all 4 conclusions that will follow the following statement. This is the full concept of possible case. तो यहाँ पे हमने बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश की है ना, थोड़े से डिटेल में हमने वहाँ पे जरूर पढ़ाया है। तो यहाँ पे अगर पूरी बात नहीं समझ पे आ रही है क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है यहाँ से, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट टू आवर वेबसाइट। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो पॉसिबल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिसेंट ट्रेंड के एग्जामिनेशन में वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर
सेकंड को हम फिर से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑल से जुड़े हुए हैं, बनाते हैं फिगर। ऑल हैंड्स आर लिम्स, तो ऑल हैंड्स क्या है, तो पूरा का पूरा हैंड्स बनाया हमने, क्या है तो लिम्स है, एल बनाया हमने लिम्स के लिए। ऑल लिम्स आर फिंगर, तो ऑल लिम्स क्या है तो आपका फिंगर है। फिर कह रहा है सम फिंगर्स आर थंब, तो सम फिंगर क्या है तो थंब है। चलें कंक्लूजन की ओर। सम थम्स बीइंग लिम्स इज पॉसिबिलिटी, सम थम्स बीइंग लिम्स, टच नहीं कर रहा है, टच नहीं करता है तो सम के पॉसिबिलिटी फॉर्म होते हैं, तो डेफिनेट फॉर्म होगा कि इस थंब को हम सम के रूप में लिम्स में डाल सकते हैं। सकना है कि नहीं, पॉसिबल कर सकते हैं कि नहीं, इफ यस पॉसिबल बी राइट, इफ नो पॉसिबल बी रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन, ऑल हैंड्स आर फिंगर, ऑल हैंड्स अंदर से हम बाहर की ओर जा रहे हैं, पॉसिबल लगा हुआ नहीं है तो स्पष्ट दिख रहा है ऑल हैंड्स आर फिंगर, दैट इज डेफिनेट आपका कंक्लूजन है। उस कंडीशन में दोनों कंक्लूजन हमारी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 फॉलो, यहाँ पे हम आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ऑल टीम्स आर पार्टिसिपेंट, तो डायरेक्ट हम बनाएंगे। ऑल टीम्स क्या है, टी बनाया टीम्स के लिए, क्या है तो पार्टिसिपेंट। ऑल मेंबर्स आर टीम, यहाँ पे कह दिया कि मेंबर क्या है तो ऑल मेंबर, हम यहाँ पे मेंबर को बनाते हैं। अब सेकंड को देखें तो ऑल मेंबर्स आर टीम, और फर्स्ट को देखें तो ऑल टीम्स आर पार्टिसिपेंट। नाउ कह रहा है नो मेंबर इज कैप्टन, कोई भी मेंबर क्या नहीं है तो कैप्टन नहीं है, तो मेंबर का रिलेशन कैप्टन के साथ नहीं है। चलिए कंक्लूजन के साथ, एटलीस्ट, तो हमने बताया है कि एटलीस्ट को आप नजरअंदाज कर सकते हैं और डायरेक्ट सम के रूप में इसको देख सकते हैं। सम पार्टिसिपेंट आर मेंबर, एटलीस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि एटलीस्ट वी विल कंसीडर एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सम, तो एटलीस्ट लिखा है, छोड़ दें, सम पार्टिसिपेंट आर मेंबर, तो सम पार्टिसिपेंट आर मेंबर, हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो सम के रूप में हम डायरेक्ट कन्वर्जन के रूप में जानते ही हैं, तो हम कहेंगे सम पार्टिसिपेंट आर मेंबर होगा ही, तो पहला क्या है सही है। दूसरा, ऑल टीम्स बीइंग कैप्टन इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल टीम्स बीइंग कैप्टन इज ए पॉसिबिलिटी, देखें दोनों टच तो नहीं कर रहा है तो होना क्या चाहिए, ऑल सम नो और सम नॉट, चारों के चारों केस होने चाहिए। लेकिन क्या होगा ऑल टीम्स बीइंग कैप्टन, पूरे के पूरे टीम्स को हम यहां से कॉपी करके यहां पे हम पेस्ट कर सकते हैं क्या, नो, क्यों नहीं, क्योंकि टीम अगर कॉपी होगा तो उसके अंदर का मेंबर भी कॉपी होगा, और अगर इस मेंबर को अगर रिलेशन के साथ नहीं है तो इस सी के साथ नहीं है, तो क्या टीम अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसका आंसर मैंने बताया, अगर निगेटिव सिंबल लगा हुआ है यू हैव टू क्रॉस चेक ऑल पॉसिबिलिटी। अगर यही बोला जाता है कि ऑल कैप्टन बीइंग टीम इज पॉसिबिलिटी, यस, बट ऑल टीम बीइंग कैप्टन इज पॉसिबिलिटी, नो, उस कंडीशन में हम कहेंगे ये हमारी गलत पॉसिबिलिटी है, और आंसर के रूप में हम ओनली वन को कहेंगे कि हमारा सही, और फर्स्ट हमारा सही आंसर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पॉसिबिलिटी ऑल के कंडीशन में कौन सा साइड से होगी और कौन सा साइड से नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट सम और नो से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास वी डोंट हैव एनी पॉसिबिलिटी दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ऑल, तो सम के साथ हम स्टार्ट करेंगे। कह रहा है सम स्लोप्स आर माउंटेन, तो लिखेंगे सम स्लोप्स आर क्या है तो माउंटेन है। फिर कह रहा है नो माउंटेन इज रिवर, कोई भी माउंटेन क्या नहीं है तो रिवर नहीं है, तो बीच में क्रॉस का साइन। और फिर कह रहा है सम रिवर्स आर पाउंड, तो सम रिवर क्या है तो आपका पाउंड है, हमने पी लिख दिया। कंक्लूजन की ओर चलेंगे, ऑल पाउंड्स बीइंग माउंटेन इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पाउंड्स बीइंग व्हाट, बीइंग माउंटेन इज पॉसिबिलिटी, टच नहीं कर रहा है पाउंड और माउंटेन, वी विल हैव ऑल पॉसिबल फिगर, बट वी हैव टू क्रॉस चेक बिकॉज बीच में नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या पूरे पाउंड को हम यहां से कॉपी करके माउंटेन में डाल सकते हैं, डाल तो सकते थे, जिस कंडीशन में ये जो पार्ट होता वो आर के साथ नहीं होता, तो लेकिन कह रहा है कि एम क्या नहीं है तो आर नहीं है, मीन्स ये फिक्स हो गया कि पी का जो ये पार्ट होगा वो एम में जा नहीं सकता है, तो क्या आप पूरे पी को एम के अंदर डाल सकते हैं, नो और नो, तो फिर क्या है पॉसिबिलिटी गलत है। क्लियर, तो कंसेप्ट इसका से मैंने बताया, पूरी कंसेप्ट की हमने बात कर ली पॉसिबिलिटी की। सेकंड में चलते हैं, ऑल स्लोप्स बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल स्लोप्स बीइंग रिवर, टच नहीं कर रहा है, फिर से होनी चाहिए, लेकिन क्या होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, तो स्लोप्स का जो ये पार्ट है वो क्या है तो एम का है, और एम क्या नहीं है तो आर नहीं है, इट मीन्स स्लोप्स पूरा आर रिवर में नहीं आ सकता है, लेकिन पूरा रिवर स्लोप्स में जा सकता था। तो यहां से ऑल स्लोप्स बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो गई हमारी तो गलत हो गई, क्योंकि ये पार्ट अंदर जाने नहीं देगा, और जाने नहीं देगा, दोनों हमने पॉसिबिलिटी गलत कर दी, तो आंसर क्या बोलेंगे, आंसर हम बोलेंगे नीदर वन नॉट टू फॉलो, आंसर हमने लिखा नीदर वन नॉट टू फॉलो। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। यहां से क्वेश्चन देखते हैं,
ऑल और नो के साथ जुड़ा हुआ है। ऑल से क्वेश्चन को बनाने की शुरुआत करते हैं। कह रहा है ऑल डोर्स आर वॉल, तो डोर के लिए हमने डी लिखा और वॉल के लिए हमने डब्ल्यू लिखा। ऑल डोर्स आर वॉल। फिर कह रहा है नो गेट इज डोर, कोई भी डोर क्या नहीं है, तो गेट नहीं है, डोर का संबंध गेट के साथ नहीं है। फिर कह रहा है नो वॉल इज सीलिंग, को वॉल का संबंध किसके साथ नहीं है, तो सीलिंग के साथ नहीं है। यहां पर देखें डोर गेट नहीं था, यहां पे वॉल सीलिंग नहीं है। कंक्लूजन पे चलेंगे। कह रहा है एटलीस्ट को छोड़ देते हैं। सम गेट्स आर सीलिंग, सम गेट्स आर सीलिंग, दो सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट कंक्लूजन नहीं हो सकते हैं, हमारे पास आपके ईदर और कंक्लूजन होंगे। तो इसका हमें कंप्लीमेंट्री पेयर चाहिए कि नो गेट्स आर सीलिंग है क्या। इफ यस सही होता है, ये ईदर और में जाता। इफ नो तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा कंक्लूजन गलत है। सेकेंड, नो सीलिंग इज डोर, कोई भी सीलिंग क्या नहीं है, तो डोर नहीं है। यस, अगर कोई सीलिंग जब वॉल ही नहीं है तो क्या डोर होगा, नहीं होगा। उस कंडीशन में ये क्या हमारी तो सही है। हमने बोला कि कोई भी मुंबई क्या नहीं है, तो महाराष्ट्र नहीं है, ऐसा हमने कोई स्टेटमेंट बोला। सपोज कि कोई भी मुंबई का महाराष्ट्र नहीं है, तो मुंबई के अंदर का कोई पार्ट होगा क्या महाराष्ट्र, तो नहीं होगा। इसको ऐसे अगर समझते हैं कि कोई भी रसिया इंडिया नहीं है, ऐसे समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो। कोई भी रसिया अगर इंडिया नहीं है, तो क्या दिल्ली रसिया होगा, नहीं होगा। उस कंडीशन में ये क्या है, सही है। तो आंसर हमारा क्या, ओनली टू फॉलो। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6th और 7th के रूप में। ये क्वेश्चन वहां तक के थे जो IPS 2015 तक के पूछे हुए थे। अब हम 6 to 10 में वो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके IPS 2016 में SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में पूछे हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन 6th और 7th के लिए एक ही स्टेटमेंट है जिसपे आधारित दो क्वेश्चन है, क्या है। क्वेश्चन 6 to 7 के लिए एक ही स्टेटमेंट, इट मीन्स इस स्टेटमेंट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है और 7 भी है। चलेंगे हम बनाने की शुरुआत करेंगे। कह रहा है ऑल क्राफ्ट्स आर प्रोजेक्ट, तो क्राफ्ट के लिए हमने C लिखा और प्रोजेक्ट के लिए हमने P लिखा। सम प्रोजेक्ट आर मिशन, तो प्रोजेक्ट का जो सम पार्ट है वो क्या है, तो मिशन के लिए हमने M लिखा। फिर कह रहा है कोई भी मिशन क्या नहीं है, तो हमारा गाइड नहीं है। तो मिशन और गाइड के बीच में हमने गलत कर दिया कि कोई भी मिशन गाइड नहीं है। डायरेक्ट हम चलेंगे कंक्लूजन की ओर। कह रहा है सम प्रोजेक्ट्स आर गाइड, सम प्रोजेक्ट क्या है, सम प्रोजेक्ट आर गाइड। दो सर्कल आपस में टच नहीं हो रहे हैं, वी डोंट हैव द इंडिपेंडेंट कंक्लूजन, वी विल हैव ईदर और। तो ईदर और तो है नहीं, क्योंकि सम प्रोजेक्ट आर गाइड है, तो दूसरा ईदर और के रूप में नो गाइड इज प्रोजेक्ट दिखना चाहिए, वो नहीं है। तो ये क्या है, तो हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है नो प्रोजेक्ट इज गाइड, कोई भी प्रोजेक्ट क्या नहीं है, तो गाइड नहीं है। उस कंडीशन में ये भी क्या हो गया, तो गाइड हो गया, गलत हो गया। दोनों तो गलत हो गए, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, यस, दोनों एक दूसरे से आपके ईदर और के रूप में जुड़े हुए हैं। देखें इंडिपेंडेंट दोनों गलत हो गया, सम और नो से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी और दिख भी रहा है। गाइड और प्रोजेक्ट के रूप में आपको क्या है, तो इंडिपेंडेंट कंक्लूजन गलत हो गए, दोनों दूर दूर खड़ा है, इट मीन्स हमें सम और नो के रूप में कंक्लूजन देगा। तो फिगर भी जस्टिफाई कर रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों को मिला के हम आंसर दे सकते हैं, दैट इज ईदर वन और टू फॉलो। तो यहां से हमने दिया कि दोनों तो गलत था, लेकिन हमने फॉलो क्या कर दिया, तो ईदर वन और टू। यहीं से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो हमने देख लिया कि हमारे आंसर आ गए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं चेंजेस क्या हो गया है। तो 7th क्वेश्चन का कंक्लूजन पहला कह रहा है नो गाइड इज क्राफ्ट, कोई भी गाइड क्या नहीं है, तो क्राफ्ट नहीं है। दिख तो रहा है लेकिन दूर दूर है, वी रिक्वायर्ड इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जो नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, तो गलत है। सेकेंड, एटलीस्ट सम मिशन आर क्राफ्ट, एटलीस्ट को हम छोड़ देते हैं, सम मिशन आर क्राफ्ट देखते हैं। सम मिशन क्या है, तो क्राफ्ट है। फिर से दो टच नहीं हो रहे हैं, तो हमें फिर से एक इंडिपेंडेंट कंक्लूजन नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे ये हमारा गलत है। तो दोनों यहाँ भी गलत हो गए, लेकिन वहाँ पे जो हमने गलत किया था 6 क्वेश्चन में, वो आपस में दोनों क्या थे, कंप्लीमेंट्री थे। लेकिन क्या यहाँ पे दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ से हमारा आंसर क्या, तो नीदर वन नॉट टू फॉलो। चलेंगे और डायरेक्ट हम आपके क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 और 9 के लिए एक मिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 8 और 9 सेम स्टेटमेंट के साथ है, ऑल और सम के साथ जुड़ा हुआ है। ऑल से हम बनाने की शुरुआत करते हैं। कहता है ऑल आउटपुट्स आर प्रोडक्ट, तो हम लिखते हैं ऑल आउटपुट के लिए क्या, ओ, और प्रोडक्ट के लिए क्या, तो पी। फिर कह रहा है ऑल प्रोडक्ट्स आर एल्ड्स, तो ऑल प्रोडक्ट क्या है, तो एल्ड्स है। फिर कह रहा है सब आउटपुट्स आर रिजल्ट, सब आउटपुट क्या है, तो रिजल्ट है। ये फिगर हमने बना दिया, डायरेक्ट कंक्लूजन, नो प्रोडक्ट इज रिजल्ट। देखिए इस फिगर में
जिस समय कोई भी आपका नो के साथ जुड़ाव नहीं है तो नो का तो कंक्लूजन नहीं आएगा, ये तो फिक्स है। हाँ ठीक है, ईदर और के साथ आ सकता है क्योंकि सम के साथ भी जुड़ाव है तो ईदर और के साथ आ सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट तो नहीं आएगा। कह रहा है नो प्रोडक्ट इज रिजल्ट, नो प्रोडक्ट इज रिजल्ट दिख रहा है ना स्पष्ट कि है, तो इट मीन्स व्हाट, ये गलत है। सेकंड कह रहा है ऑल एल्स आर प्रोडक्ट, ऑल एल्स आर प्रोडक्ट। जब हम रिवर्स में आते हैं तो हम सिर्फ पॉसिबिलिटी कंडीशन बोलते हैं कि ऑल एल्स क्या है, तो आपका प्रोडक्ट है, लेकिन अभी डायरेक्ट रिवर्सल की कंडीशन में हम नहीं बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये भी हमारा क्या है, तो गलत है। उस कंडीशन में आंसर क्या बोलेंगे, तो नीदर वन नॉर टू, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है। चलेंगे, तो यहां से तो हमने ये समझ लिया। डायरेक्ट इसी के क्वेश्चन नंबर हम 9th की ओर चलते हैं, क्योंकि उसके स्टेटमेंट सेम है तो इसका आंसर फिगर भी सेम होगा, सिर्फ आपके क्वेश्चन चेंज होंगे। जो क्वेश्चन के कंक्लूजन है वो बोल रहे हैं ऑल रिजल्ट बीइंग प्रोडक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रिजल्ट बीइंग प्रोडक्ट। तो रिजल्ट और प्रोडक्ट के बीच में जुड़ाव किस चीज का है, जो सम का है, तो सम के साथ ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी होती है। उस कंडीशन में ये क्या होगा हमारा, तो सही होगा कि क्या ऑल रिजल्ट जो है प्रोडक्ट हो सकता है क्या, यहीं पे लाके हम छोड़ देंगे, बना तो सकते हैं रिजल्ट को इसके अंदर। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, सही है। सेकंड, सम प्रोडक्ट इज आउटपुट, सम प्रोडक्ट क्या है, तो आउटपुट है। जब हम रिवर्स में आते हैं तो हम बोलते हैं यस, ये कंक्लूजन तो हमारा डेफिनेट कंक्लूजन है। उसके बाद सम रिजल्ट इज एल्ड, सम रिजल्ट क्या है, तो एल्ड है। ये पार्ट क्या दिख रहा है, तो ये एल्ड का पार्ट है जो रिजल्ट में भी है, तो ये क्या है, ये भी सही है। उस कंडीशन में बोल देंगे कि क्या तीनों सही है हमारा, इट मीन्स व्हाट, ऑल फॉलो। तो ऑल फॉलो पे हम टिक लगाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो सब सही है। चले, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके IPS SO 2016 में पूछे हुए रिसेंट क्वेश्चन है, जहां से हमने आपको बताने की कोशिश की है। चलेंगे आपकी इस प्रेजेंटेशन के आखिरी क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है। चलें देखें क्वेश्चन, ऑल और नो के साथ जुड़ा हुआ है। ऑल से बनाने की डायरेक्ट शुरुआत करते हैं हम। कह रहा है ऑल मोटर्स आर अपार्टमेंट, तो ऑल मोटर्स के लिए हमने F लिखा, क्या है वो, तो अपार्टमेंट है, तो हमने A लिखा। फिर कह रहा है ऑल अपार्टमेंट्स आर इन, तो हमने लिखा कि ऑल अपार्टमेंट क्या है, तो इन है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, नो होटल इज मोटल, कोई भी होटल क्या नहीं है, तो मोटल नहीं है। तो हमने देखें होटल और मोटल के बीच में ये एरो लगाया है और कट किया है। फिर कह रहा है नो इंस इज ए गेस्ट हाउस, तो आखिरी का जो स्टेटमेंट है नो इंस, तो इंस क्या नहीं है, तो हमारा गेस्ट हाउस नहीं है। यहां पे मोटल होटल नहीं था, यहां पे इंस गेस्ट हाउस नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1 पे चलते हैं। ऑल होटल्स बीइंग इन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल होटल्स बीइंग इन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे होटल को हम इन के किसी भी पार्ट में डाल सकते हैं क्या, कहीं भी। इफ यस पॉसिबिलिटी विल राइट, इफ नो पॉसिबिलिटी विल रॉन्ग। तो इन और होटल तो टच नहीं कर रहा है, मीन्स ये तो फिक्स हो गया कि हमें ऑल की पॉसिबिलिटी होगी। अब हमें चेक करना है कि क्या होटल को इन में डाल सकते हैं, तो डाल देते हैं ना। देखते हैं यहाँ पे हम ऑल होटल को तो हमने डाल दिया, हमें क्या प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव करना था कि होटल क्या नहीं है, तो मोटल नहीं है, वो भी प्रूव हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, हमने अगर डाल दिया है तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सही हो गई। लेकिन यही बोला जाता कि ऑल इंस बीइंग होटल इज अ पॉसिबिलिटी, उस कंडीशन में क्या होता, तो नहीं होता, क्योंकि ये पूरा इंस तो जाता लेकिन उसके अंदर का जो ये पार्ट था वो होटल का नहीं था। उस कंडीशन में इस साइड से जो रिवर्सल पॉसिबिलिटी की थी वो नहीं फॉर्म होती। चलेंगे हम आपके कंक्लूजन नंबर 2 की ओर। नो मोटल इज गेस्ट हाउस, कोई भी मोटल क्या नहीं है, तो गेस्ट हाउस नहीं है। डेफिनेट राइट, क्योंकि जब कोई इन ही गेस्ट हाउस नहीं है तो उसके अंदर का कोई भी पार्ट गेस्ट हाउस होगा क्या, नहीं होगा। उस कंडीशन में कंक्लूजन नंबर 2 क्या है हमारा, सही है। कंक्लूजन नंबर 3 पे हम चलते हैं। कह रहा है ऑल होटल्स बीइंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल होटल बीइंग अपार्टमेंट, क्या होटल को फिर से कॉपी करके अपार्टमेंट के किसी भी कॉर्नर में डाल सकते हैं। देखते हैं डाल के कि यहाँ पे हमने होटल को डाल दिया, सिर्फ ये प्रूव करना था कि होटल क्या नहीं है, तो मोटल नहीं है, वो भी हो गया। तो इट मीन्स व्हाट, हमने डाल दिया, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबल केस। और उस कंडीशन में हमने ये बोला कि हमारी 3 की 3 कंक्लूजन क्या है, तो राइट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल फॉलो। Thank you so much for watching us on gyanplatform.com.